नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। तो मैं बताया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन द टेबल ऑफ रफ surface. Now if a force of 30 Newton is applied in the direction parallel to surface of the table, the block slide through distance of 50 meter in interval of time 10 second. Coefficient of kinetic friction. चलिए हमें ये बताया है कि भाई मान लीजिए कोई सरफेस है और ये सरफेस पे कहीं पे हमने 5 kg ब्लॉक रखा है। चलिए सरफेस रफ है, हम यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं एफ और एफ हमें दिया है कुछ 30 न्यूटन। अगर ये रफ सरफेस है तो डेफिनेटली पीछे फ्रिक्शन लगेगा। चलिए तो मैं ये देख लेता हूं कि 5 kg पे 30 न्यूटन की वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आगे एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 5 kg 30 न्यूटन की वजह से, तो फोर्स बाय मास कर दो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पीछे एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका म्यू इंटू जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन होता है म्यू इंटू जी। वैसे म्यू म्यू तो हमें निकालना है, जी की वैल्यू हो जाएगी 10। चलिए तो अगर ये फिर भी ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू 6 माइनस म्यू जी। चलिए अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन लगा लो, क्योंकि मैं बताया है कि भाई ये 10 सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। चलिए तो मैं यहां लिख लेता हूं एस इक्वल टू, इनिशियली तो ये रेस्ट पे था तो यूटी में तो यू लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर से अपना काम हो जाएगा। हाफ एटी स्क्वायर, वैसे डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने 50 मीटर इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन मेरा कुछ नेट एक्सेलरेशन 6 माइनस म्यू इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, टी हमें दिया था 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। वैसे यहाँ 2 और 50 ये हो जाएगा 100, 50 50 सामने कट जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू 6 माइनस म्यू जी। तो म्यू जी हो जाएगा 5 और जी म्यू हो जाएगा अपना 0.5। थैंक यू।